मुझसे मैसेज करके बोला कि भैया ये मारता पीटता नंगी कर करके बेल्टों से मारता। तस्वीरों में मुस्कुरा रही इस दुल्हन को पता ही नहीं था कि जिस हम सफर के साथ ही दुनिया की रंगीन सफर तय करना चाहती थी, वही हम सफर 3 साल भी इसके साथ नहीं रह पाएगा और 3 साल से पहले ही इसके मौत का कारण बन जाएगा। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा ये युवक इस युवती का पति है, जिसके साथ 2019 में इसकी शादी हुई थी। शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी। वही गाजे बाजे, वही दान दहेज, सब कुछ वही चला था जो अमूमन दिल्ली एनसीआर में शादियों की चकाचौंध देखकर पता चलता है। लेकिन शादी के बाद से ही इस पति ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और मारपीट और शराब के आदी होने के कारण एक दिन इस दुल्हन को भी मौत के घाट उतार दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अस्पताल में चीख चीख कर इस युवती के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से राहुल नाम के इस शख्स ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि बल्लभगढ़ के रहने वाले इस पिता ने अपनी बेटी की शादी गुरुग्राम के सरहौल के रहने वाले राहुल के साथ की थी। शादी के बाद से ही ये आरोपी मारपीट करने लगा और शराब के लिए पैसों की डिमांड करने लगा। कई बार तो मृतका के भाई ने इस आरोपी राहुल को पैसे भी डाले, लेकिन उसके बाद भी इनकी डिमांड कम नहीं हुई। की शादी बल्लभगढ़ से और ये सेक्टर 18 में सोहल गाँव में राहुल सन ऑफ राजेंद्र उसके लड़के को हुई थी। लेकिन क्या नाम है, मेरी बहन 2 साल से टॉर्चर करे जा रहे हैं दहेज को लेकर, और उसके बाद उन्होंने उसको खूब तो मारा पीटा 2 सालों से। उसके बाद भी वो पंचायती हुई थी। पंचायत होने पे जैसे गिला शुक्ला होता है, सब बात करके उन्होंने बोला, फिर उनकी डिमांडें बढ़ने लगी। उन्होंने मेरे फादर को बुलाया, उनका मैं 5 लाख रुपए दूँ। उसमें से मेरे फादर ने बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ, लेकिन तू लड़की को कुछ मत करियो, लड़की को कुछ मत करियो। उसने 5 लाख में से मेरे फादर 26 तारीख को मैंने उसको खाते में 30,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। 30,000 ट्रांसफ़र करने के बाद और उसने अगले दिन 27 को 28 को उसकी डेथ हो गई। और मेरी बहन 7 महीने की गर्भवती थी, उसका और उसके बच्चे का दोनों की डेथ हो चुकी है। वो दोनों इस दुनिया में नहीं गए। और क्या नाम है, मेरी बहन ने मुझसे मैसेज करके बोला कि भैया ये मारता पीटता नंगी कर करके बेल्टों से मारता। और क्या नाम है, ये यहाँ पे आके और इसकी 3 नंदें और 3 बहनों और ये सास ससुर और ये राहुल, ये तीनों मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। क्या नाम है, आप मुझे यहाँ से बचा लो। लेकिन जब मैंने पंचायत से बात करी तो मेरी बहन इतने टॉर्चर में है, तो उन्होंने बोला कि क्या नाम है, हम पंचायती से बात कर लेते हैं। पंचायत से बात हुई तो उन्होंने बोला ठीक है, भैया दौड़ जा रही है अभी। भैया दौड़ पर तो मेरे पापा ने बोला कि इसका भाई जाएगा, वो टीका करवा के आ जाएगा। तो इसकी सास ने ये बोला कि क्या नाम है, उसकी टीका नहीं, ये गोला पे टीका कर देगी। गोला पे मेरे पापा ने बोला कि उसका भाई मर गया, क्या नहीं, क्या नाम है, गोला पे टीका कर देगी। अगर इसका भाई आएगा तो ये राहुल गोली मार देगा, इसकी सास के बढ़ते। और इसकी सास ने बोला हमारे यहाँ पर जब लड़की शादी हो के आती है तो 5 सोने के बर्तन निभाती है। मेरी बेटी का ब्याह 2020 में 25 नवंबर को हुआ था। उन्होंने मेरी लड़की को ना तो कभी भेजा, ना कभी टॉर्चर करता रहता था जी, कभी मारता पीटता था। उसको बहुत मारा जी। एक दफ़ा मैंने पंचायत फैसला भी हुआ हमारा, तो हमने राजीनामा कर लिया जी उनसे। फिर उसके कुछ दिन बाद हम उससे सास से कहते कि लाली तू कब आएगी, ना पापा मैं ना आ रही, मेरा इलाज चल रहा है। ये मैंने उसकी मम्मी से बात करी, 14 में भेजवा तो इसको, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, ना जी ना हमारा इलाज चल रहा है। जबकि मेरी बेटी की खांसी 2 महीने से थी, उसको दवाई तक नहीं दी इन्होंने। तो मैंने फिर यूँ कि बेटा कैसे करें, तो फिर वो यूँ कह रही मेरे से कि पापा अब मैं मारूंगी तो जब ही आई हो। ये मेरे को रोज़ मारते पीटते हैं। इस राहुल ने जो मेरी लड़की जो घर वाला था, उसने मेरे को चौक बुलाया तो 5 लाख रुपए की मैंने डिमांड रखी थी जी। इसमें से मैंने 30,000 रुपये इसको गोवर्धन से अगले दिन मैंने इसके खाते में डलवाए थे जी। बुलाया तो मेरे को जबकि डॉक्टर के पास हम गए थे, उन्होंने कि जी यहाँ पे लड़की आई है तुम्हारी,
पर यहाँ 95% लड़की खत्म है जी। और 7 महीने के उसके पेट में बच्चा था जी। परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 बी और 498 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।